अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने कहा वो जज चला गया जिसने 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था। मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। क्यों चला गया? दाल में कुछ काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर गया। वो मॉनिटरिंग जज बनकर बैठा था और केसेस तेजी से चलाने का कह रहा था। मुझे सजाएं देने और दिलवाने वाले आज नहीं रहे, सब एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा पीटीएम हुकूमत ने भी 3 माह IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। PTI और इत्तेहादी हुकूमत दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। मुआशी नुकसान का बोझ आवाम उठा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये मुआशी बोझ नहीं उठाना। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। नफरत और तकसीम की सियासत से जमहूरी निजाम मुतासिर हो रहा है। पुरानी सियासत करने वाला जो भी जीता वो नफरत की सियासत ही करेगा। हुकूमत मिली तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। नफरत और तकसीम की सियासत बुखार है जिसको तोड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार होना चाहिए था। ये लोग 4 साल जादू टोने में लग गए, काम क्यों नहीं किया? PTI की हुकूमत ना होती तो अवाम की तकदीर बदल चुकी होती। राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर ले, फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप्स दिए गए। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहे-अमल और मुश्तरका कार्रवाई जरूरी है। 5 सरहदी मार्केट्स पर तेजी से काम करने पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वजीर खारिजा ने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निमट रहे हैं। पाक ईरान वज़राए खारिजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 64 पैसे हो गई। स्टेट बैंक का एक बार फिर शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर जमील अहमद ने कहा महंगाई का दबाव अब भी बरकरार रहेगा। मार्च से महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है। साल के अख्ताम तक महंगाई की शरह 23 से 26% तक रहेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ना खुद कुछ करना चाहती है न करने देती है। 18 महीने विफाकी हुकूमत में गुजारे, जानता हूँ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की क्या जहनीत है। हुकूमत मिली तो विफाक के 17 वजारतें खत्म कर देंगे। पावरफुल सेक्टर का रद्द अमल आएगा। अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी चीखेगी तो फर्क नहीं पड़ता। मुल्क जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है सबके सामने है। अशराफिया को 1500 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के बायस इजाफी कागज खत्म। किसी भी हल्के के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने की गुंजाइश भी खत्म। जरा के मुताबिक खुसूसी फीचर्स के हामिल कागज की दोबारा तैयारी में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में मुताबिद हल्कों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, दूर दराज के अजला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से पंजाब में मुबैना पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा पंजाब पुलिस ने लाहौर के हल्का NA 127 में दहशत का राज शुरू कर रखा है। PP की हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरिफ करने की कोशिश की जा रही है। शरी रहमान ने कहा पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। लाहौर में चंद दिन पहले हमारे इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा हम ये काम नहीं करते। हर शख्स को पता है 16 महीने में क्या हुआ। हम किसी को जेल में नहीं डालना चाहते। हमें इन्होंने जेलों में डाला और 4 साल में क्या हुआ। मियां अजहर की गिरफ्तारी पर अफसोस है। साइफर केस में आजम खान से जिरह के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आकर आए, शोर शराबा किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज ने कार्रवाई मौखर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलग हो गए। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, काकान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीफा में भी
हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में रत्ती गली, केल और शारदा में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पारा चन्नार में भी सफेदी बिचकाई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का PTA और दीगर को बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई। PTA और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में साबिक चेयरमैन PTI और आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर की नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महज अफसरान नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज के बाद हुकूमत ने गंदम की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। कीमतों में इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन जारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार